हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय का लंबा इंतजार समाप्त हो गया है। सिरमौर जिले में बसा ये समुदाय लंबे समय से ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रहा था। काफी आश्वासनों और टाल मटोल के बाद अंततः उनकी ये मांग केंद्र ने स्वीकार कर ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए बिल लाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। कई मायनों में इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा सकता है। हाटी समुदाय पिछले करीब 4 दशक से अपने लिए ट्राइबल स्टेटस हासिल करने का यत्न कर रहा था। सिरमौर जिले के साथ लगते उत्तराखंड के जौनसार इलाके में रहने वाले इस समुदाय को जनजाति काफी पहले घोषित कर दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते हिमाचल प्रदेश में ये मामला लटकता रहा। कैबिनेट के इस निर्णय का श्रेय स्वाभाविक तौर पर जयराम ठाकुर सरकार ले रही है। ठाकुर ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करके इस मुद्दे पर अपनी सरकार के प्रयासों का जिक्र किया है। कई स्थानों पर हाटी समुदाय द्वारा जयराम ठाकुर का अभिनंदन भी किया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और वो निर्णय हमारे ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले जो हाटी कम्युनिटी के जो हमारे भाई बहन हैं, उन सबको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मंजूरी मिली है। अनुसूचित जनजाति के इस दर्जे के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, मांग चल रही थी और पिछले कल इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को इस फैसले का लाभ मिलना तय लग रहा है। सिरमौर जिले की लगभग सभी सीटों पर हाटी समुदाय का अच्छा खासा बहुमत है। चुनाव में उनके ज्यादातर वोट अगर भाजपा की झोली में गिरें तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। जनजाति का दर्जा मिलने से कुल 154 पंचायतों के 1,60,000 के आसपास की आबादी को लाभ मिलेगा। हाटी समुदाय के लोगों को अब सरकारी नौकरियां हासिल करने में आसानी होगी। शिक्षण संस्थानों में भी कोटा मिलेगा। इसके साथ साथ कई सोशल वेलफेयर स्कीम्स का लाभ भी मिलेगा। 1967 में उत्तराखंड का जो जौनसार का जो इलाका है उसको ट्राइबल घोषित कर दिया गया था और जौनसार का इलाका जो पड़ता है वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ पड़ता है, सिरमौर जिले की सीमा के साथ लगता है। हमारे हिमाचल के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, आधा परिवार हिमाचल प्रदेश में इस तरफ रहता है, आधा परिवार उत्तराखंड में उस तरफ रहता है। और उसके बाद ये परिस्थिति हुई जब 1967 में जौनसार के इलाके को ट्राइबल घोषित कर दिया गया, तो परिवार के सदस्य जो इस तरफ रहते थे हिमाचल प्रदेश में वो ट्राइबल में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन जो जौनसार के इलाके में उस तरफ उत्तराखंड के उस हिस्से में रहते थे वो ट्राइबल घोषित हो गए। यानी कि एक परिवार में एक भाई ट्राइबल में और एक भाई ट्राइबल में नहीं। इस तरह की एक परिस्थिति बनी थी, जिस बात को लेकर के हमारे वहां सिरमौर के हमारे जो लोग हैं हमेशा अपनी बात को प्रदेश सरकार के सामने उठाते रहे। अगर सही मायने में इस बात को हम कहें कि 1967 के बाद लगातार ये प्रयास चल रहा था कि हम एक परिस्थिति में रहते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां एक तरह की हैं, हमारे कल्चरल सारी चीजें आपस में मेल खाती हैं, बोली भाषा हमारी एक जैसी है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो रहने वाले हमारे साथी हैं उनको भी ट्राइबल में शामिल किया जाए, तो ये एक मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। हालांकि इसे लेकर संसद में कानून पारित होना है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे केवल एक औपचारिकता माना जा रहा है। प्रदेश की एससी कम्युनिटी हालांकि हाटी समुदाय को ये स्टेटस दिए जाने के खिलाफ थी, लेकिन जयराम ठाकुर का कहना है कि एससी समुदाय के हितों पर भी आंच नहीं आने दी जाएगी।